नमस्ते, स्वागत है आप सभी का नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में। मैं हूं शैलेश। पाकिस्तान की सेना और अफगानिस्तान में डेरा जमाए तहरीके तालिबान पाकिस्तान आतंकियों के बीच जंग जैसे हालात हो गए हैं। ताज़ा घटना में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने आईएसआई के 2 बड़े अधिकारियों की हत्या कर दी है। टीटीपी की ओर से बहुत दिन बाद आईएसआई पर इतना बड़ा हमला हुआ है। यही नहीं, टीटीपी आतंकियों ने अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को भी जान से मारने की धमकी दी है। टीटीपी ने चेतावनी दी है कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो दोनों ही पाकिस्तानी सेना के साथ उनकी जंग से दूर रहें। पीएम शहबाज शरीफ और बिलावल दोनों ने इन दिनों खुलकर टीटीपी आतंकियों को धमकी दी है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को लगातार शहबाज शरीफ चेतावनी दे रहे हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर टीटीपी आतंकियों के खात्मे का ऐलान किया है। यही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका भी टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तान को मदद देने जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से तालिबानी भड़के हुए हैं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हम सीरिया नहीं हैं, किसी भी पाकिस्तानी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर गहरी नजर रखने वाले पत्रकारों के समूह द खोरासान डायरी का मानना है कि तालिबान टीटीपी आतंकियों के जरिए पाकिस्तान के पर कब्जे की चाल चल रहा है। यही नहीं, टीटीपी आतंकी ठीक उसी तरीके से चालें चल रहे हैं जिनके बल पर तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान में सत्ता में आए थे। अफगानिस्तान के तालिबानी आतंकी टीटीपी के जरिए पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके और बलूचिस्तान में प्रशासनिक ढांचे को स्थापित करने में जुट गए हैं। अफगानिस्तान में हिंसा के दौर में तालिबान ने साल 2005 में ही समानांतर गवर्नरों और जिला गवर्नरों की नियुक्ति करनी शुरू कर दी थी। इसके बाद तालिबान ने 18 आयोगों का गठन किया जिन्होंने समानांतर मंत्रालयों के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इसमें सेना, वित्त और संस्कृति मंत्रालय प्रमुख थे। तालिबान का सैन्य आयोग सबसे शक्तिशाली था। धीरे धीरे तालिबान ने अफगानिस्तान के नए प्रांतों में अपनी पकड़ मजबूत की और समानांतर गवर्नर का ऐलान कर दिया। ये गवर्नर वहां पे शासन कर सके, यह तालिबान की मंशा थी। खुरासान डायरी का मानना है कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब टीटीपी आतंकी भी इसी रणनीति में जुट गए हैं। गत वर्ष फरवरी महीने में टीटीपी ने अपने ढांचे के पुनर्गठन का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के कबायली इलाके में 2 जोन उत्तरी और दक्षिणी में बांट दिया गया। पूरे इलाके को 7 प्रांतों में बांटा गया। प्रत्येक प्रांत में एक समानांतर गवर्नर की नियुक्ति कर दी गई। इसके अलावा खुफिया अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। इसका ठीक बाद टीटीपी ने अपना पहला जंगी अभियान शुरू कर दिया, जिसे उसने तालिबान की तरह से ही अल-बद्र नाम दिया है। इसके बाद साल 2022 के अंत में टीटीपी ने अपने पाकिस्तानी इलाकों के लिए रक्षा से लेकर संस्कृति मंत्री तक का ऐलान कर दिया। टीटीपी के कमांडर नूर वली महसूद ने दिसंबर 2021 में कहा था कि टीटीपी पाकिस्तान में तालिबान शासन का विस्तार है। वहीं पाकिस्तान की धमकी के बाद तालिबानी अब दावा कर रहे हैं कि टीटीपी आतंकी पाकिस्तान में ही शरण लिए हुए हैं। इस तरह से वे टीटीपी के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई से बच रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना तालिबान को अपनी दोस्ती का हवाला देकर के टीटीपी के खिलाफ एक्शन के लिए कह रही है। पाकिस्तान की इस मांग के बावजूद तालिबानी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही नहीं, तालिबानी डूरंड लाइन पर भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लगातार हमले कर रहे हैं। तालिबानी पाकिस्तान के पेशावर शहर पर भी अपना दावा करते हैं। तालिबान ने पाकिस्तान सीमा पर लगाई गई बाड़ को भी हटा दिया है। खुरासान डायरी ने कहा कि पाकिस्तान के भविष्य के हालात बहुत ही खराब दिखाई दे रहे हैं। अफगानिस्तान सीमा, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में हिंसा के साथ साथ अस्थिरता आने वाले समय में बढ़ सकती है। खुरासान डायरी का मानना है कि पाकिस्तान के भविष्य के हालात बहुत ही खराब दिखाई दे रहे हैं। अफगानिस्तान सीमा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हिंसा के साथ साथ अस्थिरता बढ़ रही है। इसके अलावा इस हिंसा की आग अब पाकिस्तान के शहरी इलाकों जैसे इस्लामाबाद तक फैल सकती है। पिछले दिनों टीटीपी ने इस्लामाबाद में एक आत्मघाती हमला करके अपनी ताकत का एहसास कराया था। टीटीपी के आतंकी ने पिछले दिनों पाकिस्तानी संसद का एक वीडियो जारी किया था। इसमें लिखा था, हम आ रहे हैं। इस बीच तालिबान के एक कट्टर समर्थक ने एक नक्शा भी जारी किया है।
जिसमें पाकिस्तान पर पूरी तरह से तालिबान का सफेद झंडा लहरा रहा है। यही नहीं, इस नक्शे में उत्तरी भारत को भी तालिबानी शासन के अंतर्गत दिखाया गया है। ईरान और उससे सटे हुए मध्य एशिया के देशों में भी तालिबानी शासन को दिखाया गया है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए मैं शैलेश।